Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope you all the best. Today we are going to start our 11th chapter, Great Expectations. Azim Tawakkuat. Azim Tawakkuat. तो लर्निंग आउटकम्स में देखेंगे एनालाइज स्टोरी, एलिमेंट्स, कैरेक्टर्स, इवेंट्स, सेटिंग, प्लॉट, थीम, पॉइंट ऑफ व्यू, इलस्ट्रेट यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. उसके बाद चेंज द नरेशन ऑफ स्टेटमेंट्स, रिक्वेस्ट्स, ऑर्डर एंड क्वेश्चंस. ये नरेशन का भी इस चैप्टर में इस्तेमाल है. उसके बाद मेक प्रेजेंटेशन ऑन स्टोरी एलिमेंट्स, राइट अ बुक रिव्यू ऑफ द स्टोरी. तो अब इस चैप्टर की रीडिंग की तरफ चलते हैं. तो पहला पैराग्राफ देखें बेटा. द नॉवल ग्रेट एक्सपेक्टेशन वाज रिटन बाय चार्ल्स डिकन्स. तो कि ये एक अजीम तवक्कुआत का जो नावल है ये चार्ल्स डिकन का लिखा हुआ है. अ फेमस इंग्लिश ऑथर, जो कि एक मशहूर इंग्लिश के राइटर हैं, ऑथर हैं. द स्टोरी टुक प्लेस इन इंग्लैंड. ये कहानी इंग्लैंड में वाक़या हुई, इंग्लिस्तान में वाक़या हुई. इन द 19th सेंचुरी, 19वीं सेंचुरी में. ये स्टोरी 19वीं सेंचुरी में इंग्लैंड में वाक़या हुई. द मेन कैरेक्टर इज कॉल्ड पिप. इसका जो अहम किरदार है, मेन किरदार है, वो पिप कहलाता है. वी रीड अबाउट हिज लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू मैनहुड. हम इसकी बलूगत तक, बचपन से बलूगत तक की इसकी जिंदगी के बारे में पढ़ते हैं. पैराग्राफ नंबर 2 पे आ जाते हैं. द स्टोरी बिगिंस व्हेन. कहानी शुरू होती है जब पिप वाज अ लॉनली ऑर्फन, जब पिप एक तन्हा यतीम था. ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज सिस्टर. वो अपनी, उसकी मतलब बहन की तरफ से वो एक उसकी परवरिश पाई गई. शी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट एंड हार्ड विद हिम. वो उसके साथ बहुत स्ट्रिक्ट और सख्त और अहम मामलात में थी. हिज बेस्ट फ्रेंड वाज जो. उसका अहम दोस्त जो था, करीबी दोस्त जो था. हिज सिस्टर्स हस्बैंड, जो कि उसका बहनोई था, मतलब उसकी बहन का खामन था. ही वॉज काइंड एंड वार्म हार्टेड. वो बहुत नरम दिल और खुले दिल का मालिक था. ही लव्ड पिप एज इफ ही वर हिज ओन सन. वो पिप से ऐसे मोहब्बत करता जैसे वो उसका अपना बेटा हो. वन डे, एक दिन, पिप गेव समथिंग. पिप ने कुछ दिया टू ईट एंड ड्रिंक टू द प्रिजनर हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन. एक दिन पिप ने एक कैदी को, जो कि कैद खाने से निकला हुआ था, भागा हुआ था, उसे कुछ खाने और पीने के लिए कुछ सामान दिया. द मैन वॉज रिकैप्चर्ड बाय सोल्जर्स एंड टेकन अवे. उस आदमी को दोबारा, रिकैप्चर मतलब दोबारा उनको कैद कर लिया गया और उसको फौजी उसको दोबारा ले गए. बट लेकिन ही नेवर फॉरगॉट पिप्स काइंडनेस. लेकिन वो कभी पिप की जो रहम दिली थी वो ना भूला. पैराग्राफ नंबर 4 पे आ जाते हैं. लेटर पिप वाज टोल्ड दैट. बाद में पिप को बताया गया कि ही वुड बी गिवन अ लॉट ऑफ मनी, कि उसको बहुत भारी रकम दी गई है. दिस वॉज सो दैट. ये इसलिए दी गई है दैट ही कुड रिसीव अ गुड एजुकेशन इन लंदन, के वो लंदन में अच्छी तालीम हासिल कर सके. एंड बिकम अ बेटर पर्सन, और एक अच्छा आदमी बन सके. पैराग्राफ नंबर 5. इन लंदन. लंदन में पिप स्टडीड हार्ड. पिप ने सख्त मेहनत की और तालीम हासिल की. ही रिसीव्ड मनी. उसने रकम हासिल की रेगुलरली, बाकायदगी से. बट ही डिड नॉट नो. लेकिन वो नहीं जानता था वेयर आर हु इट केम फ्रॉम, के ये कहाँ से और कौन इसको दे रहा है. ही लिव्ड इन अ फ्लैट. वो एक फ्लैट में रहता था. बट विद अ यंग मैन हु हैड लिटिल मनी बट हु वर्कड फॉर एन इंश्योरेंस एजेंट. तो वो एक यंग मैन के साथ, मतलब नौजवान के साथ एक फ्लैट में रहता था. उसके पास रकम तो थोड़ी थी, बट वो एक इंश्योरेंस एजेंट के तौर पर काम करता था. दे बिकेम फ्रेंड. वो दोस्त बन गए. आफ्टर सम ईयर्स. कुछ सालों बाद, पिप वॉज विजिटेड बाय द प्रिजनर. पिप प्रिजनर की तरफ विजिट करने गया. होम ही हैड हेल्प्ड एज अ चाइल्ड. जिसकी उसने बचपन के तौर पर, बच्चे के तौर पर उसने इसकी मदद की थी.
The man had been sent with other convicts to Australia and had become a very wealthy farmer there. तो आदमी ने उसको ऑस्ट्रेलिया में एक कन्विक्ट्स के तौर पर, अदर कन्विक्ट्स के तौर पर भेज दिया, जहां पे वो बहुत सी दौलतमंद किसान के तौर पर बन गया. इनफैक्ट दर हकीकत ही वॉज द वन, दर हकीकत वो एक था दैट पिप्स अलाउंस केम फ्रॉम, जहां से पिप के अलाउंस, मरात, अखराजात वगैरह आते थे. ही वॉन्टेड पिप टू हैव द एडवांटेजेस ऑफ एजुकेशन एंड मनी, although he was not a gentleman himself. वो चाहता था कि वो बजाते खुद तो एक पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, लेकिन वो चाहता था कि अपनी दौलत से वो पिप को उससे फ़ायदा हासिल करवाए और उसको तालीम हासिल करवाए, तो उसकी इस रकम के ज़रिए. एक्चुअली दर हकीकत ही वॉज स्टिल वांटेड बाय द पुलिस इन इंग्लैंड. ही वॉज स्टिल वांटेड बाय द पुलिस इन इंग्लैंड, कि अभी तक भी पुलिस उसको इंग्लैंड में ढूंढ रही थी, तलाश कर रही थी. पिप एंड हिज फ्रेंड डिसाइडेड, पिप और उसके दोस्त ने फैसला किया दैट लंदन वाज टू डेंजरस फॉर द वांटेड मैन, कि लंदन उस चाहने वाले आदमी के लिए बहुत बड़ा मुश्किल तरीन खतरनाक होगा. दे थॉट, उन्होंने सोचा दैट पिप शुड टेक हिम अब्रॉड, कि पिप को अब किसी और मुल्क में भेजा जाए. एज दे अटेम्प्टेड टू बोर्ड अ शिप, जैसे ही उसने कश्ती के ऊपर मतलब अटेम्प्ट करने की कोशिश की, he was caught by the police, वो पुलिस की जानिब से पकड़ा गया. at his trial, उसके अपने पेशी के तौर पर इन कोर्ट में he was sentenced to death by the judge, तो उसको जज की तरफ से सजाए मौत सुनाई गई. before he could be hanged, इसके पहले कि वो इसको लटका देते, he died in prison, वो कैद खाने में ही मर गया. by law, कानून की मदद से all his money, तमाम तर इसकी दौलत belong to the गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट से बिलोंग करती थी. सो पिप हैड टू फाइंड अ जॉब टू सपोर्ट हिमसेल्फ, तो पिप ने उसको ढूंढा और उसकी अपनी जॉब तलाश करने, अपने आप को जॉब तलाश करने के लिए सनत किया. ही बिकेम अ क्लर्क इन हिज फ्रेंड्स ऑफिस, वो उसके दोस्त के दफ्तर में क्लर्क के तौर पर उसकी जॉब हो गई, क्लर्क बन गया. ईयर्स लेटर, कई सालों बाद, ही बिकेम पार्ट ऑनर ऑफ द इंश्योरेंस फिर्म, वो इस इंश्योरेंस पॉलिसी के मालिक के तौर पर पार्ट ऑनर बन गया. सो ही हैड अ सक्सेसफुल कैरियर एज अ रिजल्ट ऑफ हिज ओन एफर्ट्स एंड नॉट बिकॉज ऑफ द फॉर्चून दैट ही हैड बीन प्रॉमिस्ड. इसीलिए वो एक कामयाब तरीन बंदा बन गया, जो कि उसने अपने कामयाब कैरियर मुस्तकबिल के बारे में बनाया, और तमाम तर उसकी जो कोशिशें थी वो उसकी अच्छी किस्मत की वजह से, जो कि उसने अपने आप से प्रॉमिस किया था. तो थीम पे आ जाते हैं. Great Expectation is a novel by Charles Dickens. It depicts the growth of the personal development of an orphan named Pip. Similarly to Dickens' memories of the own childhood, in his early years, the young Pip seems powerless to stand against injustice or to even realize his dreams for the better life. तो वो बचपन में इतना गरीब था कि वो अपनी तालीम को जारी नहीं रख सकता था, लेकिन उसके जो मकसद था वो ये था कि वो एक दिन अच्छा इंसान बन जाएगा. However, time as he grows, जैसा कि वो बढ़ता गया, into a useful work day, काम करने वाले काम करते हुए, and then an educated young man, और फिर वो एक अच्छा educated young man बन गया. He reaches an important realization, grand schemes and dreams were never what they first seemed to be. Okay, अब इसकी ग्लॉसरी पे आ जाते हैं बेटा. तो अटेम्प्ट का मतलब होता है कोशिश करना, कन्विक्ट का मतलब होता है कोर्टला सम, जो कि किसी के ऊपर क्राइम के तौर पर कोई भी अपने आप को साबित करना. एस्केप का मतलब है निकल जाना, बच जाना. ऑर्फन, यतीम. रिकैप्चर, दोबारा पकड़े जाना. सेंटेंस्ड, सजाए मौत. ट्रायल, पेशी. और वार्म हार्टेड, फ्रेंडली एंड जेनरस. ओके, तो आज का ये हमारा टॉपिक है बेटा. आपने इसकी डिक्टेशन और ट्रांसलेशन के तौर पर इसे तैयार करना है, और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा. फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़.